नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए मंगलवार की सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनाव को लेकर मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र का त्योहार है, सभी भाई बहन विकास के लिए मतदान करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय चुनाव के रुझानों को लेकर कहा कि पूरे प्रदेश में अच्छी स्थिति है। मैंने सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों का भ्रमण किया है। सरकार ने गारंटी को पूरा किया, जनता गारंटी पर भरोसा जताएगी। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों से हम आग्रह करेंगे कि अपने अपने शहर के विकास के लिए अवश्य मतदान करें। हाँ, त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव इसके पश्चात है और 3 चरणों में संपन्न होगा। बहुत अच्छी स्थिति है। मैंने पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों का भ्रमण किया है और 13 महीने में जो हमारी सरकार ने वहां विकास के काम किए हैं उनका लोकार्पण, भूमि पूजन किए हैं और 13 महीने में जो मोदी की गारंटी के कामों को सरकार ने पूरा किया है उसका भी अच्छा प्रतिसाद जनता में है और भरपूर आशीर्वाद नगरीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में मिलेगा। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जो नेताओं की कार्यशैली और सोच को जाहिर करती है। ऐसा ही नजारा बिलासपुर में देखने को मिला, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव सुबह सुबह अपने परिवार के साथ सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे। बाकायदा आम लोगों के साथ कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए और बिना किसी तामझाम के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि मैंने सपरिवार मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है। आप सभी से आग्रह है कि अपने घरों से निकलें, मतदान केंद्र पर आएं और अपने मताधिकार का उपयोग करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपनी आहुति दें। निश्चित रूप से मैंने सपरिवार यहाँ पर आकर मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है। आप सभी से भी आग्रह करता हूँ कि अपने घरों से निकलें, मतदान केंद्र में आएं और मताधिकार जरूर करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपनी आहुति दे। सुंदर शहर के निर्माण के लिए, विकसित शहर के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करें, कमल का बटन दबाएं, सुंदर और विकसित शहर पाएं। कितनी सीटें आ रही हैं? सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अटल जी के विश्वास पत्र के क्या कहें? अटल विश्वास पत्र शहरों के समग्र विकास का रोड मैप है। इसमें युवाओं के लिए प्रावधान है, महिलाओं के लिए प्रावधान है, गरीबों के लिए प्रावधान है और एक समग्र रोड मैप शहर के विकास का हमने बनाई है। जनता उस पर भरोसा करेगी और कमल का बटन दबाएगी। महिलाओं का कितना साथ रहेगा? महिलाओं का पूरा साथ है, युवाओं का पूरा साथ है, शहर की जनता का पूरा साथ है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस
और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आम लोगों के साथ साथ नेता मंत्री भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। इसी कड़ी में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सपत्नीक अपने गृह नगर रायगढ़ में मतदान किया। मतदान से पहले मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि जनता सुशासन के साथ है, जनता विकास की राजनीति करने वाली पार्टी को वोट देगी। लोकतंत्र में छोटे बड़े सभी को समान रूप से वोट का अधिकार प्राप्त है। आग्रह है कि इस अधिकार का उपयोग करते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने भाजपा के महापौर एवं पार्षद प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में भागीदारी निभाएं। लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार जो हर जनता को
बराबर मिलता है। एक रिक्शा वाला, एक किसान, एक मजदूर से लेकर एक बड़े उद्योगपति तक सबको एक समान जो संविधान अधिकार देता है। हर व्यक्ति का एक ही वोट काउंट होता है, चाहे एक आम व्यक्ति हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो। ये लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र में दिया गया जनता को सबसे बड़ा अधिकार है। इसका सभी लोग प्रयोग करें। पूरे छत्तीसगढ़ में आज ट्रिपल इंजन तय होने वाला है, उसके लिए चुनाव चल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और विशेष रूप से मैं आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को महापौर के रूप में और पार्षद प्रत्याशी जो भाजपा के हैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और आपके नगरीय क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज हो सके। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। कवर्धा जिले की 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत में मतदाता अध्यक्ष और पार्षद के लिए मतदान किया। कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी नगरीय निकाय चुनाव में मतदान किया। विजय शर्मा कवर्धा के बाल मंदिर स्थित बूथ क्रमांक 43 पहुंचे और लाइन में खड़े होकर मतदान किया। मतदान करने के बाद गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करना चाहिए। मतदान अवश्य करना चाहिए। आपको सामंतवादी व्यवस्था नहीं चाहिए है, आपको माओवादी व्यवस्था नहीं चाहिए है जो चीन में है, आपको राजा तंत्र नहीं चाहिए है पुराना वाला है, आपको लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र चाहिए तो इसकी मजबूती के लिए मतदान करना चाहिए। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए किए जा रहे मतदान के दौरान रायपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद भाजपा महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता भाजपा के पक्ष में मतदान कर रही है। जनता में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। मैंने लगातार 15 साल नगर निगम में जनता के अधिकारों के लिए काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, तो जनता मुझे मेरे अनुभव का पूरा लाभ देगी और हमारे पक्ष में मतदान करेगी। देखिए, चुनाव में हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है। जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहे हैं। मैंने लगातार 15 वर्षों तक नगर निगम में जनता के अधिकारों के लिए काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, तो जनता मुझे मेरे अनुभव का पूरा लाभ देगी और हमारे पक्ष में मतदान होगा। 15 साल तक दुर्ग के मालवीय नगर वार्ड 24 के वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने मतदाता परेशान होते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में नाराजगी जताते हुए मतदाता इधर से उधर चक्कर काटते रहे। दुर्ग शहर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को सुबह से ही सभी 60 वार्डों में मतदान करने मतदाता बड़ी संख्या में नजर आए। कुछ बूथों में वृद्ध और दिव्यांग भी आते नजर आए। सभी के लिए यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए थे। जहाँ पे टेंट लगा वहाँ जाइए। चलो दुर्ग के मालवीय नगर वार्ड 24 में वार्ड की जनता अपना वोट देने सुबह से मतदान केंद्र पहुंचने लगी थी। वहीं मतदाता सूची में नाम तलाश करते अधिकांश लोग निर्वाचन पर लापरवाही का आरोप लगाते नजर आए, तो वहीं इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने अपील करते भी नजर आए। देखिए क्या कहा आम लोगों ने। हाँ, कुछ समस्या यहाँ आई है। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस वार्ड में 4 बूथ होते हैं, अब वो 5 बूथ हो गए हैं, तो कुछ नाम जो शिफ्ट हुए 4 से 5 में जो बटे हैं उसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन है। ऐप जो डाउनलोड हो रहा है सरल ऐप, उससे काफ़ी कुछ परेशानी दूर हो रही है। फिर भी 10-5% की परेशानी 20% की है। अब उसको तो निर्वाचन को पहले से सूचना करनी चाहिए, पूरा थोड़ा सा उसमें उनकी कमी रह गई है। फिर भी प्रत्याशी और बाकी सब लोग लगे हैं, हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो। जब से मतदान शुरू हुआ है 50-60% लोगों का यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम है, अंदर वोट डालने नहीं मिल रहा, बाहर आ रहे हैं पर्ची में देख रहे हैं तो नाम नहीं है। ये 60% का ये समस्या आ रही है। यहाँ पे नहीं, बीजेपी कैंडिडेट के द्वारा मोबाइल ऐप में देखा जा रहा है, कांग्रेस कैंडिडेट के किसी में नहीं मिल रहा, सब कंफ्यूज है। वहाँ पर प्रत्याशी अलका मार खुद यहाँ पे आई थी, उसने भी कोशिश की लेकिन उसका भी हल नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही समस्या, पिछले बार 67-68% यहाँ मतदान हुआ था, ये स्थिति रही तो यहाँ 40% भी मतदान नहीं होगा। इसका दोष दोनों प्रत्याशी को देंगे और निर्वाचन आयोग को भी देंगे कि इसमें व्यवस्था नहीं, कि लोग मतदान करने खुद चल के आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आके निराश हो रहे हैं और मतदान नहीं कर रहे हैं। कई बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 15-15, 20-20 मिनट वेट कर रहे हैं वोट डालने के लिए, उनके खाली हाथ निराश होकर जा रहे हैं। इतने वेट करने के बाद भी आईडी प्रूफ लेके आए, सब लेके आए, उसके बाद भी नाम नहीं मिल रहा है। प्रत्याशी द्वारा और वहाँ के एजेंट के द्वारा बोल रहा है कि आपका नाम इधर होगा, घुमाया जा रहा है, लेकिन हल कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने मत का प्रयोग करके देश के विकास में और अपने शहर के विकास में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए और अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। लगातार लोगों में जागरूकता लाने के लिए निर्वाचन कार्यालय से लोगों से अपील की गई, उनमें जागरूकता लाई गई, लेकिन दोपहर तक के वोट का कम प्रतिशत दर्शाता है कि लोगों में अभी भी जागरूकता लाना बाकी है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में 60 वार्डों में हुआ मतदान, बड़ी संख्या में मतदाताओं ने लिया हिस्सा। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी अहम भूमिका निभाते शहर के आम नागरिक नजर आए। कहीं भीड़ में लाइन लगाते नजर आए तो कहीं आसानी से मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपना मतदान करते नजर आए।
इस दौरान वार्ड 12, 13 और 16 में वार्ड की जनता की भीड़ नजर आई। इस दौरान लोग सुबह से ही पहले मतदान करने मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे। इसी के साथ पहली बार मतदान करने वालों का चेहरा खिला नजर आया, जहां वे इस लोकतंत्र के पर्व को मनाते हुए जीवन का पहला मतदान किया। मतदान हमारे सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम वोट करें। जैसे हम अपनी राइट की डिमांड्स करते हैं, वैसे ही हमारी ड्यूटी भी है कि हम अपने अपने प्रतिनिधि को चुनें, और ताकि वो हमारे लिए हमें बेहतर सोशल वो दिला सके, सोशल इक्वालिटी करवा सके और समाज में हमारी एक और नई पहचान बना। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने दुर्ग के वार्ड 48 के शासकीय गुरु नानक स्कूल में मतदान किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शहर में मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास हो, इसलिए ये मतदान किया जा रहा है। बहुत अच्छी लीड होगी और पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार काम कर रही है, उस काम पर ये मुहर है। शहर में मूलभूत सुविधाओं के साथ में विकास की एक नई धारा बहे, इसके लिए ये मतदान है। ये एजेंसी का विषय नहीं है, अभी शुरुआत हो रही है। हमारी सरकार जब आएगी, हमारी जिला सरकार उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई, तो उन्हें बताना चाहिए कि कहाँ खर्चा हुआ है। अरुण वोरा जी को खुद पता है कि कहाँ खर्चा हुआ है। इस बार किस पर मुहर लगाएगी जनता? कमल पे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के वार्ड 11 मतदान केंद्र में प्रसार प्रचार को लेकर आपस में भिड़े प्रत्याशी। इस दौरान दोनों ही पक्षों के बीच बहस हुई, जिसे महिला द्वारा मतदान केंद्र में प्रचार वाला टी-शर्ट पहनने को लेकर बहस हुई। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाया। बताए दुर्ग के वार्ड 11 शंकर नगर वार्ड में मतदान के बीच दो प्रत्याशी पक्ष आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहस हुई और बहस में शासन प्रशासन पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। दोनों पे नहीं रहेंगे, दोनों पे नहीं रहेंगे। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशी मतदान केंद्र में प्रचार प्रसार न करने को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। निर्दलीय प्रत्याशी सतीश दिवांगन ने भाजपा प्रत्याशी आशीष चंद्राकर के द्वारा जबरन मतदान केंद्रों में महिलाओं द्वारा प्रचार सामग्री यानी टी-शर्ट पहनकर आना बताया, जिसके चलते दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए और प्रशासन की अनदेखी बताते हुए नाराजगी जताई। देखिए क्या कहा दोनों प्रत्याशियों ने। गाइडलाइन के हिसाब से कोई प्रचार प्रसार यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ सुबह से बताया जा रहा है कि बीजेपी का टी-शर्ट पहन के लोग यहाँ मतदान करने आ रहे हैं। बीजेपी का टी-शर्ट पहन के लोग पीछे बैठे हुए 100 मीटर के दायरे के पहले ही, जो गाइडलाइन के खिलाफ है। बार बार मना करने के बाद वो बता रहे कि अब वो महिला जो बैठी हुई है उनसे मैंने अभद्र व्यवहार किया, जबकि उनसे यही बोला कि आप इस दायरे में नहीं आते हो, आप इस टी-शर्ट को पहन के पीछे बैठो। और उसके बाद यहाँ मतदाता पर्ची जो है, बूथ में बैठे हुए मतदाता सूची को ही इन लोग चेंज कर रहे हैं, जो कि जायज नहीं है। 3 से 4 बार उनको जानकारी दिया गया है कि इस टाइप से प्रचार प्रसार हो रहा है, उनके बाद भी शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विवाद का कारण यही था कि लड़कियां बैठी हुई थी वहाँ पर जो 100 मीटर से ऊपर में, और वो प्रत्याशी का टी-शर्ट पहनी हुई थी। इन लोग क्या किए, पूरे जाके घेर के उनको बोलने लग गए कि ये है वो ऐसा वैसा करके। तो ये अच्छी चीज थोड़ी है। उनकी वाइफ भी प्रत्याशी की खड़ी, हमने तो कुछ नहीं बोला उनको। और आराम से आपको कन्वासिंग ना करिए ना, यहाँ पर रुक के हम लोग मना ही नहीं कर रहे किसी भी चीज से। आप हाथ जोड़िए, बोलिए, किस चीज के लिए मनाइए। और वो तुम जाके उसको बोलोगे कुछ पूरे 40-50 लोग घेरोगे तो डर गई लड़कियां, और कुछ हो जाता है तो क्या कौन जवाबदारी लेता है, ये बताइए। तो गलत चीज है ना ये। वो अनाधिकार तो सामने में, तो सब लोग उनके पीछे में तो हुआ है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।